हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फॉर स्टडी फॉर टीचिंग एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम 100 क्वेश्चन कर चुके थे और 100 से आगे करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, बाल विकास टॉपिक, बाल विकास सब्जेक्ट का हम राजन सीरीज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? वेंडुरा, कोमास्की, फ्रॉवेल या नन? किसने दिया था? सही विकल्प है आपका वेंडुरा। सही विकल्प है आपका वेंडुरा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोमास्की, जॉन ड्यूवी, स्किनर या गुड ने? सही विकल्प है आपका कोमास्की ने दिया। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं फ्रॉवेल, जॉन ड्यूवी, स्किनर या गुड ने? सही विकल्प है आपका जॉन ड्यूवी। सामाजिक संस्कृति विकास के सिद्धांत के जनक हैं वाइगोस्की, जीन पियाजे, पावलक, थॉमसन? सही विकल्प है आपका वाइगोस्की। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय? सही विकल्प है आपका प्रगतिशील विद्यालय। 106, थर्स्टन तथा लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य या व्यक्तित्व? सही विकल्प है आपका अभिवृद्धि। बुद्धि का तरल मोजेक मापक किसने दिया? सही विकल्प है आपका किटेल ने दिया। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मक, व्यक्तित्व, अभिरुचि या दबाव? सही विकल्प है आपका व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष, संज्ञानात्मक विकास? सही विकल्प है आपका पारस्परिक शिक्षण। 110, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। मारना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सभी? सही विकल्प है आपका विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? भग्नाशा, तनाव, संबंध या चिंता? सही विकल्प है आपका संबंध। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक या राजनीतिक नेता? सही विकल्प है आपका शल्य चिकित्सा। श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या सभी? सही विकल्प है आपका सांकेतिक भाषा। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन? सही विकल्प है आपका अपसारी चिंतन। 115, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए चिन्हित है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? सही विकल्प है आपका तीन भाषा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या सभी से? सही विकल्प है आपका सभी से। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं स्टर्न, बिने, टर्मैन या कोई नहीं? सही विकल्प है आपका टर्मैन। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 10 से 120, 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम? सही विकल्प है आपका 71 से कम। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है 125, 80, 110 या 100? सही विकल्प है आपका 125। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, जब भी चाहें? सही विकल्प है कक्षा के साथ। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रभाव, मितव्ययिता, उपयोगिता? सही विकल्प है आपका मितव्ययिता। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? 4, 3, 5 या 6? सही विकल्प है आपका 3। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? गल्टमैन, वंकमैन, स्पीयरमैन या गिलफर्ड ने? सही विकल्प है आपका स्पीयरमैन ने। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल ने, क्लार्क ने, बेबर ने या विलियम जोन्स ने? स्टैनले हॉल ने। अनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए केंद्रक या जीन्स या शिरा? सही विकल्प है आपका जीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र? सही विकल्प है आपका क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने तथा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। कल्पना, आत्मसाधन, समंजन या चिंतन? सही विकल्प है आपका चिंतन।
वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण या उदात्तीकरण। सही विकल्प है आपका सृजनात्मकता। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? बिल्ली, कुत्ता, वनमानुष या मनुष्य। सही विकल्प है आपका वनमानुष। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अवधान, अधिगम, प्रतिकार या प्रेरणा। सही विकल्प है आपका अधिगम। अप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। यह कथन किसका है? मैकडूगल, स्किनर, नन या फ्रॉइड। सही विकल्प है आपका फ्रॉइड का। निम्न में कौन सा समजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत या नींद। सही विकल्प है आपका आदत। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। सही विकल्प है आपका स्वतंत्र अध्ययन में। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। सही विकल्प है संस्कृति और प्रशिक्षण। अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। सही विकल्प है आपका जो असामाजिक कार्य करते हैं। 136 शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्कुलिया, डिस्मेथिया या ये सभी। सही विकल्प है आपका डिस्ग्राफिया। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं पिछड़ा बालक, प्रगतिशील बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी। सही विकल्प है आपका ये सभी। साइजॉइड वर्ग में बालक में कौन से बालक आते हैं? सही विकल्प है आपका इसमें प्रतिभाशाली बालक आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन किसका है? शेफर का, हेडफील्ड का, ट्रेवर का या लेडेक का। सही विकल्प है आपका ड्रेवर का। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टिदोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंदबुद्धि। सही विकल्प है आपका श्रवण दोष। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या प्रत्यक्षण। सही विकल्प है आपका परिपक्वता। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? अथवा थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही विकल्प है आपका 3। पावलक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? बिल्ली, वनमानुष, कुत्ता या मेढक। सही विकल्प है आपका वनमानुष। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? कुत्ता, तोता, मनुष्य या बिल्ली। सही विकल्प है आपका ये बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, पुनर्वलन सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत या क्रियात्मक सिद्धांत। सही विकल्प है आपका पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत। 146 व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है? समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन या प्रकीर्णन। सही विकल्प है आपका मानसिक स्वास्थ्य। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। सही विकल्प है आपका बाल विकास की दृष्टि से। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, TPN या वॉटसन का। ये कथन है स्टैनले हॉल का। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं CL हल, पावलक, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। सही विकल्प है आपका थॉर्नडाइक। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण, अधिगम, अंतरण। सही विकल्प है आपका अधिगम अंतरण। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने तथा न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है? ये अभिप्रेरणा कहलाता है। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है क्या कहलाता है? शमन, दमन, विस्मरण या समंजन। सही विकल्प है आपका विस्मरण। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? सही विकल्प है आपका ध्यान लगाना। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह कहलाता है प्रसरण माध्य का बहुलक माध्य। सही विकल्प है आपका माध्य। बाल विकास का विभाजन
कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 4, 3, 5 या 6। सही विकल्प है 3। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन। सही विकल्प है आपका आनुवांशिकता। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हिलमाई, वेवर, थर्स्टन, थॉम्पसन। सही विकल्प है आपका थर्स्टन। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? ये व्यक्तित्व कहलाता है। TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? सी कॉर्ड एवं बैकमैन, थर्स्टन, हरमन, रोशा, मॉर्गन एंड मरे। सही विकल्प है। CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? सही विकल्प है आपका 3 से 11 वर्ष। संवेग का प्रकार नहीं है? क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम। क्या नहीं है? ध्यान। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है 80 से 90, 110 से 112, 140 से अधिक, 100 से 120। सही विकल्प है आपका 140 से अधिक। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? अथवा पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं? सही विकल्प है आप इसकी 4 संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या बहुलक। सही विकल्प है इसका प्रसार। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? विकास, परिवर्तन, संस्कृति या तनाव। सही विकल्प है इसका तनाव। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? पोषण, लिंग और भेद, संस्कृति या तनाव। सही विकल्प है आपका तनाव। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। सही विकल्प है आपका किशोरावस्था। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका वुडवर्थ का है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है? कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति। ये कहलाता है आपका कल्पना। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना या स्मृति। सही विकल्प है तर्क। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। सही विकल्प है आपका उपरोक्त सभी। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है? अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र, बुद्धिलब्धि वक्र। सही विकल्प है पठार वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है तत्परता का नियम। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति में प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। सही विकल्प है आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक, व्यवहार के परिचालित प्रेरक। सही विकल्प है आपका अर्जित प्रेरक। प्रश्न संख्या 176। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत। सही विकल्प है आपका स्मृति के अंतर्गत। वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? वह माध्यिका कहलाता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है? बुद्धिलब्धि का मापन किया जाता है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के से भिन्न होना क्या कहलाता है? यह वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या समायोजन में। सही विकल्प है आपका बौद्धिक विकास में। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत। सही विकल्प है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मैकडोनल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? 3, 5, 7 या 14। सही विकल्प है आपका 14। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बूढ़ावस्था, बाल्यावस्था या नवजात अवस्था। सही विकल्प है आपका शैशवावस्था कहलाती है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। ये कहा था, ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? बुद्धि, यौन,
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी सही है। टोली की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ में 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हरलॉक का। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में खेलों में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को ये सारे कार्य करने चाहिए। स्नेह और समानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपरोक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त सभी सही है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सही विकल्प है इसका चिंतन। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर। उपरोक्त सभी। थॉर्नडाइक ने क्या दिया? थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम भी दिया, अभ्यास का नियम भी दिया, तत्परता का नियम भी दिया। इसका मतलब इसमें विकल्प दा सही है। प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, ए और बा दोनों, या कोई नहीं। सही विकल्प है आपका सकारात्मक। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। सही विकल्प है आपका दा। ये सामाजिक शक्तियों का सिद्धांत भी है, समान तत्वों का सिद्धांत भी है और सामान्यीकरण का सिद्धांत भी है। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? वह अर्जित प्रेरक कहलाता है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन है वुडवर्थ का, मैकडूगल का, स्किनर का या रॉस का। सही विकल्प है आपको स्किनर का। आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका अवर्गीकृत। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं 0 से 18 वर्ष। यही आपका सही उत्तर है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कब तक पूर्ण हो जाता है? ये किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सब जानते हैं कितनी होती है? 270। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है? ये रुचि है। सीखने की सही परिभाषा क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सही विकल्प है। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। चिंतन के साधनों में एक है संकेत। बालक में अप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है कौन से? ये सारे हैं। स्मृति एवं आदर्श पुनरावृत्ति है। वह कथन किसका है? यह कथन स्काउट का है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहासप्रिय होता है, जिज्ञासु होता है। सही है। फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्बोधन, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। सही विकल्प है आपका उद्दोलन। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? उस समय हमारे शिशुओं के भीतर 2 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। दोस्तों ये आपका कंप्लीट मैंने ये करा दिया है आपका बाल विकास तथा सीखने की प्रक्रिया। ये टॉपिक का कंप्लीट आपको मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है। अब बहुत जल्दी इसके हम लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे। ठीक है। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। सारे कंप्लीट आपको फर्स्ट सेमेस्टर की सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। जिस भी भाई बहन को PDF चाहिए कमेंट करिए, मैं आपको एक लिंक दूंगा जिससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।